हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स क्लास 6 की एक्सरसाइज है 5.1, जिसको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे बहुत ही इजी मेथड से। जिन स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट वीक है वो इस क्लास को जरूर अटेंड करें। तो यहाँ से करते हैं नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन फर्स्ट नंबर स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मैटर ऑब्जर्वेशन। मैटर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास में एक लाइन है, हम एक लाइन लेते हैं यहाँ पे, इस लाइन को हम ऑब्जर्व करें, इस लाइन को अगर हम ऐसे डिसाइड करें कि 1.2 की है, 3.5 की है, तो इसका हमारे एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे अगर देखने के बाद नहीं। हमको स्केल या फिर डिवाइडर की हेल्प से ही हम एक्यूरेट इसका पता कर पाएंगे। तो हमको यहाँ पे पूछा है इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके दोष क्या है। तो कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट सिंपल ऑब्जर्वेशन में नोट बी एक्यूरेट। अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट लेते हैं तो उसका अगर ऑब्जर्वेशन करें सिंपली से तो वो एक्यूरेट नहीं आता है, नोट बी एक्यूरेट। हमको इसका ध्यान रखना है कि वो जो है एक्यूरेट नहीं आएगा। सो वी यूज डिवाइडर टू कंपेयर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। तो जो भी हमारे पास में जो लाइन सेगमेंट गिवन होगा उसको मेजर करने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए हम डिवाइडर का यूज करेंगे। अदरवाइज जैसे फर्स्ट लाइन सेगमेंट है और सेकंड लाइन सेगमेंट है, अब कौन सा लाइन सेगमेंट है, कितने सेंटीमीटर का है, हम इसमें एक्यूरेट पता नहीं कर पाएंगे। तो नोट भी एक्यूरेट हमारा हो जाएगा इसमें आंसर। सिंपली ये हमको इसमें पूछा था, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, तो हम इस लाइन्स के अंदर इसको शो कर देंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे। अगर दो लाइन है तो उनको देखने के बाद में सिंपली उनके मेजरमेंट क्लियर बताएंगे, तो नोट भी एक्यूरेट हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट की अगर हम मेजर कर रहे हैं, मेजरिंग कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट को नाप रहे हैं, तो यूज ए डिवाइडर देन रूलर। डिवाइडर बेटर कैसे होगा एक रूलर से, इसके लिए हम इसके रीजन समझते हैं। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट यूजिंग ए रूलर वी में हैव द फॉलोइंग एरर्स। अगर हम रूलर और डिवाइडर की जगह पे अगर रूलर यूज करते हैं, डिवाइडर यूज नहीं करते हैं, तो थिकनेस ऑफ द रूलर, एक तो एरर आती है हमारी की जो रूलर की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे इसको हम समझते हैं, यहाँ पे हमने एक स्केल लिया और स्केल से अगर इस लाइन को यहाँ पे मेजर करेंगे हम, इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट को, तो उसकी थिकनेस की वजह से इसका एक्यूरेट एरर आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और एक एंगुलर व्यूइंग, हम इसको अच्छे से इस लाइन के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग इसको रख नहीं पाएंगे, हम ऐसे या फिर ऐसे किधर भी हमारी मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दीज एरर कैन बी eradicated by using the divider, so it is better to use divider than a ruler। तो ये वाली जो मिस्टेक्स होती है ये डिवाइडर के केस में नहीं होती है, क्योंकि अगर डिवाइडर को हम सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट तो हम मेजर कर लेते हैं स्केल को, स्केल के दोनों पॉइंट के ऊपर हम डिवाइडर को रख लेते हैं और फिर हम सिंपली नोटबुक अपनी जो भी है उसके ऊपर रख के उसको इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेटर होता है, डिवाइडर बेटर होता है देन ए रूलर वाइल मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को जब भी मेजर करें तो एक डिवाइडर बेटर होता है देन ए रूलर, रूलर की बजाय। तो ये एरर का हमको ध्यान रखना है, थिकनेस ऑफ द रूलर और एंगुलर व्यू, ये दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है जिसको हम नाम देंगे ए बी। ये इसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ए और एंडिंग पॉइंट हो जाएगा इसका बी। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको कहीं भी एक पॉइंट सी ले लेना, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट सी ले लेते हैं। अब आगे कंडीशन है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी के लेंथ को हमको यहाँ पूरी लेंथ को मेजर करना है, बी सी एंड ए सी की लेंथ को मेजर करना है, यहाँ पे बी से लेकर सी तक इस वाले लेंथ को और ए से लेकर सी तक इस वाले लेंथ को। इज ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। क्या हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि ए बी जो है इक्वल होगी ए सी और प्लस में अगर सी बी का सम है। नॉट इफ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट, कंडीशन दे रखी है हमको जहाँ पे ए सी प्लस सी बी इक्वल्स टू ए बी है, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो इस कंडीशन से श्योर हो जाएगा कि जो सी पॉइंट है ये ए और बी के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लेंगे लेट ए पॉइंट ए बी, हम यहाँ पे लेट करेंगे, हम यहाँ पे मानेंगे लेट ए बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हम मान लेंगे जो लाइन ए बी है 7 सेंटीमीटर की है। अगर लाइन पूरी ए बी 7 सेंटीमीटर की है तो हमारे पास में हम ए सी की कंडीशन ले लेंगे, ए सी इक्वल्स टू ले लेंगे 3 सेंटीमीटर, और जो आगे सी बी लाइन बचेगी ये ले लेंगे, सी बी इक्वल्स टू ले लेंगे 4 सेंटीमीटर।
यहाँ पे हमने ए से लेके सी तक ले लिया 3 सेंटीमीटर और सी से लेके बी तक ले लिया 4 सेंटीमीटर, और जो पूरी लाइन ए बी है ये हमने ली है 7 सेंटीमीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ए बी जो पूरी लाइन है 7 सेंटीमीटर की ली है। अब इसको करते हैं वेरीफाई। यहाँ पे हम लेंगे ए बी इक्वल्स टू, हमको प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी के, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। ए बी जो हमारी लाइन है ये 7 सेंटीमीटर की, ए से लेके बी तक ये हमने मान लिया है इसमें, तो यहाँ पे ए बी की जगह रख देंगे हम 7 इक्वल्स टू ए सी, ए से लेके सी तक जो हमारी वैल्यू है ये 3 है, तो ए सी की जगह रख देंगे हम 3, और प्लस में आगे है सी बी, सी से लेके बी तक की जो वैल्यू है 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 7 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी इक्वल आएगा 7 के। इट मीन्स हमारी जो दोनों वैल्यू है इक्वल आ रही है, ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी के इक्वल आ रही है, तो ये हो जाती है हमारी कंडीशन वेरीफाइड। हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे वेरीफाइड। अब ये कंडीशन हमने कर दी वेरीफाइड। अब आगे देखें, अगर ये कंडीशन वेरीफाई है तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास में श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, तो हमने यहाँ पे श्योरली कर लिया कि अगर ए बी लाइन 7 सेंटीमीटर की है तो श्योर है कि ए सी है वो 3 सेंटीमीटर होगी और सी बी है वो 4 सेंटीमीटर होगी, तभी जो सी पॉइंट ना इनके बीच के अंदर लाई करेगा, बीच के अंदर आएगा, क्योंकि ये भी लेंथ 7 से कम है और ये भी लेंथ 7 से कम है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट लेते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन, एक लाइन के अंदर 3 पॉइंट है ए बी सी, बट कंफर्म नहीं है कौन सा पॉइंट कहाँ है। यहाँ पे हमको कंडीशन गिवन है ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और ए सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, तो इनमें कौन से एक ऐसा पॉइंट है जो दो पॉइंट के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। हम इसके सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है ये है ए बी इक्वल्स टू गिवन है 5 सेंटीमीटर के, तो हम ए बी इक्वल्स टू रख देंगे 5 सेंटीमीटर, और आगे बी सी इक्वल्स टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आगे हम यहाँ पे लेते हैं बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, और आगे जो कंडीशन है ए सी हमारे पास में गिवन है इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे हम रख देंगे ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पे जो पॉइंट बीच में होगा, अगर यहाँ पे हम लेट करते हैं, जैसे बीच में हमारा पॉइंट बी है, अगर बी हमारा बीच में पॉइंट होगा, ए और सी है फर्स्ट एंड लास्ट में होंगे, तो इस कंडीशन को लेके हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए सी का सम आएगा, ए सी इक्वल्स टू आएगा ए बी प्लस में बी सी के इक्वल, अगर ऐसा इस कंडीशन में है तो ए सी इक्वल्स टू होगा ए बी और प्लस में बी सी का सम होगा, तो ए सी हमारा यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो ए सी की जगह रख देंगे हम 8 और इक्वल्स टू ए बी की जगह रख देंगे हम 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए बी की जगह रखेंगे 5 प्लस में बी सी की जगह रख देंगे 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3, तो यहाँ पे 8 की जगह 8 रहेगा, और इधर हम RHS में 5 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ इक्वल आएगा 8 के, तो हमारी ये कंडीशन यहाँ हो जाती है वेरीफाई कि दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब हम ये कंडीशन करते हैं, अगर बी को हम बीच में लेते हैं तो ए बी और प्लस बी सी का अगर सम करें तो वो इक्वल आता है पूरी लाइन ए सी के। इट मीन्स जो बी पॉइंट होगा ये इनके दोनों के बीच के अंदर आएगा, लाइज इन ए और सी के बीच में आएगा, कहीं भी हो सकता है बीच एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा, बट ये दोनों के बीच में आएगा, ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये बी पॉइंटर और कहीं होता तो ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती कि ए सी है वो इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी के सम के इक्वल, तो ओनली एक ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यस की कोई कंडीशन नहीं है, बट हमारे यहाँ पूछा है कि कौन सा पॉइंट इनके बीच में है, तो हम लिख देंगे बी पॉइंट लाइज बिटवीन, बी पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है ए एंड सी के बीच में, लाइज बिटवीन ए एंड सी, ये हम सिंपली यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका 5th पार्ट नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। हमारे पास ए से लेके जी तक एक लाइन गिवन है और इसके अंदर ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू बी सी, सभी पॉइंट एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी जो सभी पॉइंट दे रखे हैं ये एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स ये जो पार्ट है ए बी जो पार्ट है ए से लेके बी तक ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है बी सी के, और बी सी इक्वल है सी डी के, और सी डी इक्वल है डी के, और डी ई एफ के, और ई एफ एफ जी के, ये एक दूसरे के सारे मीन्स सारी लाइन सेगमेंट जो है वो इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे को प्रूव करना है कि जो डी है इसकी, ये जो डी पॉइंट है
ये पूरी एजी लाइन का मिड पॉइंट है, एग्जैक्ट बीच में आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट। हम यहाँ पे क्या लेंगे, फर्स्ट हम यहाँ से लेंगे ए डी, ए से लेके डी तक लेंगे और फिर आगे ले लेंगे हम डी से लेके जी तक। तो अगर ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा डी जी के, इट मीन्स हमारा जो डी पॉइंट है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इधर आधा बच जाएगा और डी जी आगे आधा, तो ये एच जी लाइन का बीच का पॉइंट हो जाएगा। तो हम फर्स्ट लेंगे यहाँ पे ए बी और प्लस में करेंगे बी सी और प्लस में करेंगे सी डी। यहाँ पे हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का सम लिया है और इक्वल्स टू आगे ले लेंगे यहाँ पे 1 2 3, टोटल 3 पार्ट है। आगे में हमारे डी के बाद में अगर देखें तो यहाँ पे डी ई और प्लस में है डी के बाद में है ई एफ, आगे रख देंगे ई एफ और ई एफ के बाद में है एफ जी, आगे वाला पार्ट है एफ जी। तो 1 2 3, 3 पार्ट्स यहाँ पे हैं और 1 2 3 पार्ट्स ही यहाँ पे हैं। तो टोटल है यहाँ पे 6 पार्ट है, तो 3 पार्ट इधर आ गए और 3 पार्ट इधर आ गए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस अगर सी डी को ऐड करें तो हमारे पास पूरी लाइन आ जाती है ए से लेकर डी तक की, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए डी आ जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे अगर सभी को ऐड करेंगे तो इक्वल आएगा ए डी के, और इक्वल्स टू इधर डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी को ऐड करें। यहाँ पे देखिए डी ई एफ और एफ जी, यहाँ पे टोटल 3 पार्ट है, तो तीनों को अगर ऐड करें तो यहाँ से लेके डी से लेके जी तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको नाम दे देंगे हम डी जी, इक्वल्स टू रख देंगे हम डी जी के। अब हमारे पास हम देखें कि ए डी है वो डी जी के इक्वल आ रहा है। ए डी डी जी के इक्वल आने का कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट के इक्वल है, इट मीन्स ए जी जो लाइन है इसका डी है वो मिड पॉइंट होगा, तभी इसका आधा इधर और आधा इधर है वो पार्ट इक्वल होगा। तो यहाँ से इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि डी क्या होगा, डी इज मिड पॉइंट होगा, डी इज मिड पॉइंट। सिंपली हम लिख देंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन जो पूरी दे रखी है वो देखिए एजी, एजी का जो डी होगा ये मिड पॉइंट होगा। ये हो जाता है हमारा स्टेटमेंट वेरीफाई। यहाँ पे हम लिख देंगे इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन वेरीफाइड। नेक्स्ट लेते हैं इसका 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर हमको कंडीशन ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी। हमको रीजन बताना है कि ए बी और सी डी के इक्वल है और यहाँ पे ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट ए पॉइंट, यहाँ पे हम रखेंगे ए, और नेक्स्ट ले लेते हैं बी पॉइंट, यहाँ पे हम ले लेते हैं बी, और नेक्स्ट ले लेते हैं हम सी पॉइंट, क्योंकि सभी जो 4 पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट डी। अब देखते हैं हम कंडीशन। कंडीशन है बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए से लेके सी तक देखे तो इसका जो बी है वो इसके अंदर दे रखा है, गिवन कंडीशन है कि इसका एग्जैक्ट बीच में पॉइंट है बी, एसी के बीच में आएगा पॉइंट बी। आगे सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, अगर बी से लेके डी तक देखें तो इसका मिड पॉइंट दे रखा है इसमें सी, ये हमको इसके अंदर गिवन है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का मिड पॉइंट है ऑफ एसी। अगर बी मिड पॉइंट है इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी के इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट होने का मतलब इधर भी इक्वल पार्ट बचेगा और इधर भी इक्वल पार्ट बचेगा। तो इस कंडीशन से हम लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी के इक्वल। और नेक्स्ट इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको सिंपली एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा पैनिक होना नहीं है, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। आगे हम लेते हैं इसमें जो सी पॉइंट है ये बी डी का मिड पॉइंट है, तो अगर बी डी का मिड पॉइंट सी है तो यहाँ सी बी से लेके सी इक्वल होगा और सी से लेके डी, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन से लिख देंगे बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब देखें हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखें तो ए बी इक्वल है बी सी के, मीन्स अगर ए बी की जगह हम बी सी लिखें तो भी सेम रहेगा और बी सी की जगह अगर सी डी लिखें तो भी सेम रहेगा। तो ए बी जो पार्ट है वो सी डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी बी सी के इक्वल है। यहाँ से हम ले सकते हैं ए बी इक्वल्स टू है बी सी के, और जो बी सी इक्वल है वो सी डी के, तो बी सी इक्वल्स टू हम रख सकते हैं सी डी। अगर ए बी बी सी के इक्वल और बी सी सी डी के इक्वल है तो ए बी भी सी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे ए बी आल्सो इक्वल्स टू सी डी के, यही हमको इसके अंदर प्रूव करना था, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये हो जाता है हमारा
स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे वेरीफाई, हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे वेरीफाइड। नेक्स्ट लेते हैं इसका 7th पार्ट नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ 5 ट्राइंगल एंड मेजर देयर साइड्स। हमको 5 ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं और उनकी साइड्स को मेजर करना है। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। और हमको ये चेक करना है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ अगर टू साइड का सम हम करें तो हमेशा लेस होता है थर्ड साइड से। तो यहाँ पे हम देखें, फर्स्ट हम लेते हैं इसका फर्स्ट केस, यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट और यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के अंदर हम क्या लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर का साइन लगाएंगे और इसमें लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के केस में हम लेते हैं यहाँ पे इसको पॉइंट का नाम देंगे पी, इसको दे देंगे क्यू और इसको दे देंगे आर। अब यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की यहाँ पे साइड लेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेंगे पी क्यू, पी क्यू इक्वल ले लेंगे हम 3 सेंटीमीटर के इक्वल। और नेक्स्ट लेंगे हम क्यू आर, क्यू आर इक्वल ले लेंगे 4 सेंटीमीटर के इक्वल। और नेक्स्ट ले लेंगे इसकी थर्ड साइड पी आर, पी आर इक्वल्स टू ले लेंगे हम यहाँ पे पी है, पी आर इक्वल्स टू ले लेंगे 5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब यहाँ पे हम देखें पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। अब इसका जो सम होगा ये होगा ग्रेटर देन पी आर के। तो यहाँ पे हम रख देंगे ग्रेटर देन पी आर है, क्योंकि पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर लिया हमने और क्यू आर लिया हमने 4 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जगह रख देंगे 4 और पी आर की जगह रख देंगे ग्रेटर देन 5। पी आर की जगह रख दिया हम 5, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है हमारी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस हो जाता है वेरीफाई कि अगर ट्राइंगल की टू साइड का हम सम करें वो हमेशा उसकी थर्ड साइड के से ग्रेटर होता है। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड केस नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ भी चेक करते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको दे देंगे बी और इसको दे देंगे सी। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और आगे नीचे ले लेंगे बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और ए सी ले लेंगे ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट साइडें इसकी ले ली। अब यहाँ पे करेंगे ए बी प्लस बी सी का जो सम है वो ग्रेटर होगा ए सी के, या फिर हम ले सकते हैं ए बी प्लस में ए सी का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा बी सी से। तो यहाँ पे हम लेते हैं ए बी प्लस में हम करें बी सी, तो इन दोनों का जो सम होता है वो ग्रेटर होता है ए सी से। चेक करते हैं, इसको वैल्यू पुट करते हैं। ए बी का लिया हमने 6 तो ए बी की जगह रख देंगे हम 6, प्लस में बी सी की जगह लिया हमने 7 तो बी सी की जगह रख देंगे 7 और ग्रेटर होगा ए सी की जगह लिया हमने 8 तो ए सी की जगह रख देंगे 8। यहाँ पे 6 और 7 को ऐड करते हैं तो 6 7 ये 12 और 1 13 हो जाता है। 13 इज ग्रेटर देन 8। तो इट मीन्स हमारी टू साइड का जो सम है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। इसका हम एक और केस लेते हैं, इसको अलग से समझते हैं। हम यहाँ पे हम फर्स्ट लेंगे ए बी, ए बी के साथ यहाँ पे हमने ऐड किया बी सी को, अब हम ऐड कर सकते हैं ए सी को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये टू साइड होगी तो इनका जो सम होगा वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। यहाँ पे अब थर्ड साइड होगी बी सी। अब ए बी यहाँ पे इस कंडीशन में 6 हमने 6 लिया है और प्लस में ए सी है यहाँ पे हमारे पास में 8, ए सी की जगह रख देंगे 8। इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए बी सी से। बी सी क्या है, बी सी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। 6 और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ इक्वल आएगा 14 के, तो 14 इज ग्रेटर देन 7। तो इट मीन्स क्या हो गया, जब हम ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड को लेते हैं तो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होती है। यहाँ पे हम ए सी प्लस बी सी करेंगे तो दोनों का जो सम आएगा वो ए बी से ग्रेटर आएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका थर्ड केस नेक्स्ट पेज के ऊपर। थर्ड केस के अंदर हम एक ट्राइंगल लेते हैं के एल एम। यहाँ पे हम ट्राइंगल ले लेंगे के एल एम। यहाँ पे इसका वर्टिक्स हो जाएगा के और यहाँ पे हो जाएगा एल और यहाँ पे हो जाएगा एम। अब यहाँ पे हम के एल इक्वल्स टू ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग, कोई भी कितनी भी सेंटीमीटर की हम साइड ले सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे 2.5 और के एल के बाद में एल एम ले लेंगे, नीचे वाली जो साइड है एल एम इक्वल्स टू ले लेंगे 3.5 और के एम ले लेंगे हम 3.5 के बाद में 4 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे करते हैं तीनों साइड्स का कंपेरिजन। तो यहाँ हम लेंगे फर्स्ट के एल और प्लस में के एल के साथ अगर एल एम को ऐड करें तो इसका इन दोनों का साइड का कोई भी अगर दो साइड लें तो उनका सम ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड बच के यहाँ पे के एम से।
यहाँ पे इसको करते हैं वेरीफाई। KL की वैल्यू यहाँ पे 2.5, तो यहाँ पे KL की जगह रख देंगे 2.5 और प्लस में LM है यहाँ पे 3.5 का, LM की जगह रख देंगे 3.5। ये ग्रेटर होगा KM से, KM यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। अगर हम 2.5 और 3.5 को ऐड करते हैं तो इक्वल आता है 6 के, तो 6 इज ग्रेटर देन 4। ये हो जाती है हमारी कंडीशन वेरीफाई कि अगर ट्राइंगल की दो साइडों को ऐड करें तो उनका जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। अगर हम यहाँ पे LM प्लस में KM को ऐड करें, नेक्स्ट कंडीशन इसमें लें, अगर KM और प्लस में हम ले लें LM, यहाँ KM एक साइड है और LM भी एक साइड है, तो इन दोनों साइडों का सम है वो थर्ड साइड KL से ग्रेटर होगा। यहाँ पे रख देंगे हम KL। इसको वेरीफाई करते हैं। KM यहाँ पे लिया हमने 4 सेंटीमीटर और प्लस में LM लिया हमने 3.5, यहाँ पे हम रख देंगे 3.5 और इनका जो सम है वो ग्रेटर होगा KL से। KL दे रखा हमारे पास, हमने लिया है 2.5, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2.5। अब दोनों को ऐड करेंगे, 4 3 और हो जाएगा 7.5, 4 प्लस 3.5 7.5 हो जाएगा। ये ग्रेटर होगा 2.5 से। हमारी कंडीशन इस कंडीशन के अंदर भी वेरीफाई हो रही है कि अगर ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का अगर सम करते हैं तो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर आता है। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ केस, नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट हम लेते हैं इसका फोर्थ केस। फोर्थ केस के अंदर हम एक ट्राइंगल लेंगे जिसको नाम देंगे XYZ। यहाँ पे वर्टिक्स हो जाएगा इसका अक्स, ये हो जाएगा इसका Y और ये हो जाएगा इसका Z। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं डिफरेंट। XY ले लेते हैं हम 1.7 और YZ ले लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर और ये XZ ले लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर। XZ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब करते हैं इनका कंपेरिजन। हम यहाँ पे फर्स्ट लेंगे XY और प्लस में करें YZ, तो इन दोनों का जो सम है वो ग्रेटर होता है XZ से। यहाँ पे रख देंगे हम XZ। अब करते हैं वेरीफाई। XY हमने लिया है 1.7, तो यहाँ पे रख देंगे 1.7 प्लस YZ हमने लिया है 2, तो YZ की रख देंगे 2 ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा XZ 3। यहाँ पे 2 और 1.7 को ऐड करते हैं तो हमारा इक्वल आता है 3.7 के, जो ग्रेटर है 3 से। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे हो जाती है वेरीफाई कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड को अगर ऐड करें तो हमेशा उनका सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आता है। तो 3.7 इज ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट लेते हैं इसकी फिफ्थ कंडीशन नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट लेते हैं इसकी फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन के अंदर हम एक ट्राइंगल लेते हैं EFG। यहाँ पे हम ले लेंगे EFG। ये वर्टिक्स हो जाएगा इसका E, इसको ले लेंगे F और इसको ले लेंगे G। अब यहाँ पे लेंगे EF और प्लस में EG का सम, ये ग्रेटर होगा FG के। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसकी साइडें अलग अलग। EF इक्वल्स टू ले लेंगे 1.5 और FG नीचे वाले साइड ले लेंगे FG इक्वल्स टू 2.5 और जो EG साइड है ये ले लेंगे EG इक्वल्स टू 3.5। अब यहाँ पे लेते हैं EF का सम करते हैं, किसी भी EF का सम कर सकते हैं हम EG और या फिर FG के साथ। इनमें से कोई भी एक साइड ले लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे EG। EF का सम किया हमने EG के साथ, तो EF प्लस EG, ये ग्रेटर होगी साइड, यहाँ पे लिया EF और यहाँ पे लिया EG, तो ये ग्रेटर होगी FG से। यहाँ पे रख देंगे FG। अब यहाँ पे EF की वैल्यू हमारे पास में 1.5 और प्लस में EG जो है ये हमारे पास में है 3.5 का, तो यहाँ पे रख देंगे 3.5। ये ग्रेटर होगा FG से। FG की वैल्यू ली हमने 2.5, तो यहाँ पे रख देंगे 2.5। अब यहाँ पे ऐड करें दोनों को, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4.5 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 5। तो 5 इज ग्रेटर देन 2.5। इट मीन्स हमारे पास में इन सभी कंडीशन से क्या चीज़ वेरीफाई हुई कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल की अगर टू साइड का सम करते हैं तो उनका सम वो ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। तो यहाँ पे हमको सिंपली इस क्वेश्चन में यही पूछा था, चेक इन ईच केस। तो हमने सारे के सारे केस यहाँ पे चेक कर लिए। इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।